हर भारतीय की तरह पाकिस्तान भी यही सोच रहा है कि भारत हमला कब करेगा। हमले का यही डर पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो स्पेशल सेशन बुलाकर अपना डर एक दूसरे से बांट रहे हैं और सांसद इतना डरे हुए हैं कि वो संसद में नहीं आना चाहते हैं। अच्छा, 5 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया गया था। इस सेशन का मकसद पहलगांव हमले के बाद भारत की कार्रवाई पर चर्चा करना था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस चर्चा में बहुत ही कम संख्या में सांसदों ने हिस्सा लिया। खाली कुर्सियां बहुत सारी, फिर बीच बीच में एक एक दो दो फुल स्टॉप कॉमा की तरह बैठे हुए थे। सोचिए, जिस मुद्दे पर अलग अलग मंच से पाकिस्तानी सांसद बड़ी बड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर जब चर्चा हुई तो पाकिस्तान के सांसद नदारत। कोई सांसद भारत और भारतीय सेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता था। पाकिस्तान के सांसदों को भी पता है कि भारत हमला करेगा, करेगा ही करेगा। वो तो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि यह हमला कब होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है। आप भी पाकिस्तान के मंत्रियों और नेताओं की दिखावटी बयानबाजियों पर मत जाइए। सच ये है कि पाकिस्तान के नेता हमले के खतरे से डर गए हैं। वो पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद हैं शेर अफजल खान मारवात, जिनका कहना है कि अगर भारत ने हमला किया तो वो लड़ेंगे नहीं, इंग्लैंड भाग जाएंगे। पाकिस्तानी सांसद की ये बात सुनकर आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं। शेर अफजल खान जो बात कह रहे हैं वही पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान के नेता ही नहीं बल्कि उनके सैन्य अधिकारियों ने भी अपने परिवार को अलग अलग देशों में शिफ्ट कर दिया है। उन्हें पता है कि भारत से युद्ध हुआ तो 4 दिन के अंदर ये हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास भारत से लड़ने की क्षमता ही नहीं है। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए 4 दिन का ही गोला बारूद बचा है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने पैसा कमाने के चक्कर में अपने हथियार यूक्रेन को बेच दिए। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका की एक कंपनी के साथ यूक्रेन को हथियार बेचने की डील की थी और ये डील करीब 7,843 करोड़ रुपए की थी। पाकिस्तान 155 mm के तोप के गोले यूक्रेन को बेचे हैं, जिसे पाकिस्तान के पास अपनी M109 हौवित्ज़र तोप के लिए 155 mm के गोले पर्याप्त मात्रा में अब नहीं बचे हैं। पाकिस्तानी सेना को हथियार देने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मशीनें पुरानी हो गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हथियार नहीं बन रहे हैं। इसीलिए 3 दिन पहले इस मुद्दे पर पाकिस्तान में स्पेशल कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में इस पर बहुत बहस हुई है। पाकिस्तानी सेना डरी हुई है कि बिना गोला बारूद के भारत से कैसे लड़ा जाए। पाकिस्तान में इस बात पर हंगामा मचा है कि आखिर उनकी सरकार ने यूक्रेन को अपने हथियार क्यों बेच दिए हैं। यूक्रेन को हथियार बेचना पाकिस्तान की मजबूरी थी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर ही अपना जो गोला बारूद यूक्रेन को बेचा था और अब उसके पास अगर आप देखिए तो भारत से युद्ध लड़ने लायक गोला बारूद ही नहीं बचा है। पैसा चाहिए था। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान पर उनके जरिए यूक्रेन को हथियार बेचने का दबाव डाला था, ताकि उन्हें खुद के हथियार यूक्रेन को ना देने पड़े। और पाकिस्तान को ये लालच दिया गया कि अगर वो यूक्रेन को अपने हथियार बेचेगा तो उसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में, यानी आतंकवाद फैलाने वाले देश वाली लिस्ट में नाम था। 2022 आते आते रो धो के वहां से निकल गया। कर्ज में दबा हुआ पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा था, इसीलिए उसने अपने ज्यादातर गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिए हैं और अब वो बुरी तरह से फंस गया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया था ना, और उसमें कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था अमेरिका ब्रिटेन नाम लेकर उन पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान उनके कहने पर डर्टी वर्क, ऐसा काम करता है, आतंकवाद को पालता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान को अमेरिका और ब्रिटेन पर दबाव डालने की कूटनीति समझा जा रहा था, वरना एक के बाद एक पाकिस्तान से ये ख्वाजा या फिर बिलावल ये क्यों बार बार याद दिला रहे हैं पूरी दुनिया को ओपन इंटरव्यू में कि हमने तो अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी है, ताकि ये दोनों देश मिलकर भारत पर युद्ध शुरू ना करने का दबाव बनाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास युद्ध के लायक हथियार बचे ही नहीं है। पाकिस्तान की सेना इस बात से डरी हुई है कि अगर भारत ने बड़ा युद्ध शुरू हुआ तो मात्र 96 घंटे में सरेंडर करना पड़ेगा, और अब तो उसके आर्थिक हालात भी ऐसे नहीं है कि वो दूसरे देशों से हथियार ही खरीद सके। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा युद्ध होता है तो युद्ध में एक दिन का खर्च 2100 करोड़ रुपए होगा। आप सोचिए,
2100 करोड़। आप सोचिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 32 लाख करोड़ रुपए है और उसका रक्षा बजट 66,315 करोड़ रुपए का है। वहीं पाकिस्तान की तुलना में देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था 336 लाख करोड़ रुपए, रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ रुपए, यानी पाकिस्तान से 10 टाइम्स 10 गुना। अब आप सोचिए कि जिस युद्ध का खर्च 2100 करोड़ रुपए प्रतिदिन होगा, वो खर्च पाकिस्तान जैसा बर्बाद देश कितने दिन उठा पाएगा। और अब तो युद्ध के खतरे की वजह से पाकिस्तान को हर दिन अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और ये खर्च भी उसे भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान से हम 10 गुना ज्यादा हैं इस वक्त, 10 गुना, चाहे वो इकोनॉमिक देखा जाए, मिलिट्री देखा जाए, बाकी हालात में भी। और पाकिस्तान की अपनी खुद की हालत को देखिए, इस वक्त पॉलिटिकली बहुत डिफिकल्टी में है, बहुत मुश्किल पड़ रही है। फौज का मोराल भी नीचे है, क्योंकि जो उनको बलूचिस्तान में मार खानी पड़ी है या केपीके एरिया में मार खानी पड़ी है, उसको भी देखा जाए, फाइनेंस देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, तो उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो 10-12 दिन से ज़्यादा लड़ाई कर सकें। और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे हित में हैं इस वक़्त। तो बैलेंस जो है वो काफ़ी फ़र्क का है। हमारा बैलेंस जो है उनसे कॉम्प्रिहेंसिव पावर बैलेंस हमारे पास ज़्यादा है। 10 दिन टिक नहीं पाएगा। और आप जनरल वीपी मलिक को सुन रहे थे। इन्होंने ही करगिल के युद्ध में भारत को ऑपरेशन विजय के जरिए जीत दिलाई थी और पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था।